Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 9, okay, of this quantum mechanics series. So हम स्टडी कर रहे हैं हमारा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर. ओके, तो इसका एक आज का कंडीशन क्या है देखो, ई ग्रेटर देन वी. ओके, इसमें दो कंडीशंस आ जाएंगे, ई ग्रेटर देन वी और ई लेस देन वी बे. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्या करता है. एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है और ई जो है वो टोटल एनर्जी. ओके, वी जो है वो पोटेंशियल है. तो पोटेंशियल बैरियर जो दिखाया जाएगा पोटेंशियल, ओके, जो है बैरियर ऐसे टाइप में रहेंगे, तो उससे ये एनर्जी अगर ज़्यादा हो पार्टिकल की तो क्या होगा वो हमें आज के लेक्चर में स्टडी करना है. ओके, तो ये एक्चुअल में वन डायमेंशनल जो हमारा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, शॉर्टिंजर प्रॉब्लम्स, तो उसी का पार्ट है. ओके, हमने पहले एक स्टेप पोटेंशियल देखा था, अभी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल देख रहे हैं. ओके, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर. तो देखो इस तरह के रहता है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर्स जो रहते हैं वो इस तरह से दिखाए जाते हैं. ओके, इसमें तो क्या बताया, देखो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर ई ग्रेटर देन वी. तो हमने पोटेंशियल स्टेप में देखा था, सिर्फ ये यहाँ तक जाता था पोटेंशियल स्टेप. ओके, ऐसा था कुछ ग्राफ, यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे. ओके, इस तरह से दिखाया गया था पोटेंशियल स्टेप में. अब पोटेंशियल बैरियर में जब इसको एक्सटेंड करना है थोड़ा और, ऐसा एक्सटेंड करके इसको दिखाना है. ओके, ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल बैरियर का. ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, देखो ये फिगर में थोड़ा मैं चेंज करता हूँ. यहाँ पे ए मत लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, और ये यहाँ पे ए लिखो. ओके, और बीच में कुछ मत लिखो, ठीक है, ये बीच का नहीं है, 0 टू ए. ओके, पहला जो पॉइंट है इधर 0 लिखो, और जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पे ए लिख दो, तो ये बराबर है. ठीक है, देखो लेट अस नाउ कंसीडर अ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर एज डिपिक्टेड इन फिगर. देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ना, ये मतलब ये पोटेंशियल ऊपर जा रहा है ना, इसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, तो ये रेक्टेंगुलर ऐसे शो कर रहा है. नाउ कंसीडर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर. तो अभी हमें क्या करेंगे, इस पोटेंशियल बैरियर में हम कंसीडर करने वाले कि जो एनर्जी है इसकी वो ग्रेटर देन पोटेंशियल है. तो पोटेंशियल देखो यहाँ पे वी है, हमने कंसीडर किया, इसका जो हाइट है पोटेंशियल का वी है. ओके, तो इससे हमारे पार्टिकल की जो एनर्जी है ना वो ज़्यादा है. आज के लेक्चर का वही है. ओके, पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हमने कंसीडर किया. ओके, अगर ग्रेटर पोटेंशियल है तो क्या क्या होगा वो हमने देखना है. तो यहाँ पे देखो जो हो गए, तो 3 रीजन में हमने इसको डिवाइड किया गया है, 1 2 3 ऐसे 3 रीजन्स दिए गए. ओके, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3. तो रीजन 1 में क्या होने वाला है, देखो रीजन 1 में ए जो है हमारा कंपोनेंट है, रीजन बी में बी है. ओके, रीजन 1 में देखो ए जो है वो हमारा इंसिडेंट है, और बी जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेड है. ओके, और रीजन जो 2 है उसमें एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल आएगा. ओके, तो उसमें क्या होने वाला है, भले ही पोटेंशियल आ भी जाए तो भी हमारा एनर्जी तो ज़्यादा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. तो सी है वो हमारा इंसिडेंट होगा यहाँ पे, और डी जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल को टकरा के वापस रिटर्न. ओके, पोटेंशियल होने की वजह से. और जो थर्ड रीजन है उसमें क्या होगा, देखो एफ है, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर कुछ आने के लिए जगह ही नहीं है. ओके, क्योंकि इसके आगे कुछ पोटेंशियल नहीं है ना, आगे पोटेंशियल रहता तो ये वापस रिटर्न आ सकता था. आगे पोटेंशियल ना होने से इसके लिए इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए एफ वहाँ पे ट्रांसमिटेड हो जाएगा. ओके, वो आगे जाके फिर वापस रिटर्न आएगा ही नहीं, तो एफ वहाँ पे ट्रांसमिटेड हो गया, और वहाँ पे जी आएगा ही नहीं, जी कंपोनेंट नहीं आएगा, रिफ्लेक्टेड वाला कंपोनेंट ही नहीं है वहाँ पे. ओके, ये रीजन में रिफ्लेक्टेड वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है. नाउ वी नीड टू ऑब्टेन द स्पेस डिपेंडेंट वेव फंक्शन साई फॉर ऑल एक्स. ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स की जो ये देखो यहाँ पे 0 है, 0 तो होगा, तो ये रीजन है वो क्या है, लेस देन 0 वाला रीजन है, और 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस रीजन है वो ये आएगा बीच का. ओके, और जो बाकी ए से ज़्यादा जो रीजन है वो ये आएगा, वो भी 0 है, वहाँ पे भी एक्चुअल में पोटेंशियल की हाइट 0 रहेगी. ओके, इस तरह से, तो ये समझ लो. द इंसिडेंट बीम कम्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी मतलब ये साइड, बहुत दूर से ऐसा वो हमारा ये इंसिडेंट बीम आएगी. तो इंसिडेंट बीम भी कैसे रहेगी, इस तरह से रहती है वो ऐसा. ओके, इंसिडेंट, बट क्या एनर्जी ज़्यादा है तो वो ऊपर के साइड से रहेगी, इंसिडेंट बीम ऐसे रहेगी. अभी क्या करते हैं, आगे देखते हैं. टू कंस्ट्रक्ट साई, तो अभी वेव फंक्शन बनाना है साई.
तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर दिया है यहाँ पे रीजन 1 और रीजन 2। ओके, ऐसे इसमें 3 रीजन्स होंगे। ओके, ये 2 मत लिखना, यहाँ पे 3 रीजन्स लिख देना, ठीक है ना। रीजन 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 रीजन 3 भी लिख दो, ठीक है ना, रीजन 3। ओके, ये बाय मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे रीजन 1 और 2 ही मैंने इंक्लूड किया, रीजन 3 भी रहेगा यहाँ पे। ओके, हम रेक्टेकुलर बैरियर देख रहे हैं अभी ना, पोटेंशियल स्टेप में 2 रीजन्स रहते थे, रीजन 3 एज शोन इन फिगर। ओके, तो रीजन 1 अभी पहले स्टडी करते हैं। रीजन 1 में क्या है, वहाँ पे पोटेंशियल 0 है। तो सेम थिंग जो पोटेंशियल स्टेप में की थी वही हमें रीजन 1 के लिए भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि वहाँ पे भी तो यही था, ए और बी। ओके, यही कंपोनेंट थे वहाँ पे भी। ओके, यही इंसिडेंट भी वही था, रिफ्लेक्टेड भी वही था, यही ऐसा ही पोर्शन दिखता था। तो स्टेप तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। ओके, जो चेंजेस होंगे वो कहाँ होंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में। ओके, तो देखो क्या है, पहला वाला तो पूरा पार्ट सेम रहेगा वैसा ही, तो वही ये मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं इसे। और फिर उसमें देखो यहाँ पे वी को ये साइड लेके जाओ। ओके, वी यहाँ पे 0 है, इसलिए वी को लेके भी जाके, वी 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, डायरेक्ट ई साई हो जाएगा। उसको डो यहाँ पे जो है डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर, तो इसको हम साई डबल एक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल टू ई साई। दिस डोमेन द एनर्जी इज इंटायरली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल नहीं है तो एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके, क्योंकि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसिडर की है हमने, पोटेंशियल यहाँ पे 0 कंसिडर किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए रीजन 1 में क्या रहेगी, पूरा काइनेटिक एनर्जी वाला रहेगा। अभी क्या है, अगर हम ऐसा सेट करते यहाँ पे कि ऐसा वैल्यू हम पुट करते ई के जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा, K1 की वैल्यू वहाँ पे ऐसी होगी। ये इक्वेशन से K1 की वैल्यू फाइंड ये लिखना लिए। ओके ना, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 था ये, वो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, साई एक्सेस इक्वल टू माइनस K1 स्क्वायर साई। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया हुआ, ये सब चीज़ें की थी, माइनस K1 स्क्वायर साई इन रीजन 1। ओके, तो जहाँ जहाँ में कॉमन है ना वो चीज़ें मैंने वैसे ही रखी, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। क्यों, क्योंकि फिर आपको सारे जो ऐसे डेरिवेशन है इसमें ज़्यादा आपको इफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। ओके, जो कॉमन है वो कॉमन ही रखा हुआ है, मीन्स जो रीजन 1 का पार्ट है वो सब में कॉमन दिखेगा आपको, तो वो वही रखा हुआ है मैंने। रीजन 1 में ये आएगा। ओके, साई एक्सेस इक्वल टू माइनस K1 स्क्वायर। और सेम अभी रीजन 2 के लिए देखते हैं। रीजन 2 में थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं मे बी। ओके, नहीं तो वो भी वही है। ओके, तो रीजन 2 में क्या होगा, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट है। श्रोडिंगर इक्वेशन अभी लिखेंगे तो पोटेंशियल की जगह पे क्या आएगा, ई माइनस वी आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल भी है। पहले वाले में पोटेंशियल नहीं था, वहाँ पे 0 था, अभी यहाँ पे पोटेंशियल है, इसलिए वी को ई साइड ले लिया तो ई माइनस वी बन जाएगा। और देखो यहाँ पे हियर इन दिस डोमेन द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय वी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वी से डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, एच क्रॉस स्क्वायर K2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इक्वल टू ई माइनस वी। ओके, where K2 equal to under root 2m E minus V by H cross square. Okay, in terms of K2 इक्वेशन 4 अपेयर्स एज, अभी क्या है K2 के फॉर्म में, K2 का हमने इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, इक्वेशन 4 ये आया, तो उसके फॉर्म में हमें मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू है उसकी जगह पे ओके K2 को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब क्या E माइनस वी को, तो ये सब इधर ले लो, H क्रॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो H क्रॉस स्क्वायर K2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ऐसा बनेगा। ओके, तो H क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर डिवाइड बाई K2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये पार्ट ये हो जाएगा। लास्ट में फाइनल जो हमें मिलेगा वो ऐसे रहेगा। ओके, साई एक्सेस इक्वल टू माइनस K2 स्क्वायर साई, ओके इसमें मिलेगा, तो ये चीज़ होगी। मतलब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में अगर K2 के फॉर्म में लिखना है तो बस E माइनस वी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। जैसे ये वैल्यू पुट करोगे तो साइड का जो H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, और फिर साई एक्सेस इक्वल टू, फिर ये माइनस को भी उधर ले लो, फिर माइनस K2 स्क्वायर साई ऐसा बन जाएगा। ओके, रीजन 2 मतलब क्या हो गया, रीजन 1 यहाँ तक का पूरा पार्ट सेम है। ओके, जो हमने पहले पोटेंशियल स्टेप में किया था वही पार्ट यहाँ तक भी है। ओके, चेंजेस कुछ नहीं था। अभी क्या देखो, रीजन 3 यहाँ पे चेंजेस होंगे, ये चीज़ नहीं थी पोटेंशियल स्टेप में, अभी हमें स्टडी करनी है। तो पोटेंशियल स्टेप में रीजन 3 देखो क्या है, इन रीजन 3 वी इक्वल टू 0, वी इक्वल टू 0 है, मतलब जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या रहेगा, वो रीजन 1 में भी तो पोटेंशियल 0 था, तो वैसे ही का वैसा ही रहेगा। ओके, सो एंड द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अपेयर्स सेम एज रीजन 1, हेंस वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज, तो हम डायरेक्टली उसको लिखेंगे
पूरा नहीं सॉल्व करते वापस, क्योंकि रीजन 1 में जो मिला वही रीजन 2 में भी, रीजन 3 में भी वैसा ही है कंडीशन। तो साई एक्सेस इक्वल टू माइनस k1 स्क्वायर साई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्योंकि एनर्जी उतनी है ना वहाँ पे, तो सेम आएगा। साई एक्सेस क्या रहेगा, इक्वल टू माइनस k1 स्क्वायर साई, यहाँ पे भी बनेगा। ओके, इन रीजन 3 लिख दिया। ओके, k1 की वैल्यू यहाँ पे इसमें से बनेगी, k1 इक्वल टू √2me/h² ओके, राइटिंग साई 1 साई 2 और साई 3 जो तीन हमारे जो ये लिखे थे वेव फंक्शन। ओके, फॉर सॉल्यूशन टू इक्वेशन 367। ओके, तो इक्वेशन 367 क्या थे, उसी के इक्वेशन जो हमने साई एक्सेस लिखे थे वो। तो ये पहला इक्वेशन 3 जो है रीजन 1 के लिए, इक्वेशन 6 था वो रीजन 2 के लिए था वैसे ही, और जो इक्वेशन जो 7 था वो था हमारा रीजन 3 के लिए। ओके, तो ये तीनों के लिए अगर हम सॉल्यूशन निकले तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा, जो हमारे कंपोनेंट्स लिखे थे हमने ऊपर ए बी ऐसे कोएफिशिएंट लिखे थे तो वही रहेंगे उसके थ्रू। ओके, तो सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा, साई 1 इक्वल टू a इंटू e⁻⁴ प्लस b इंटू e⁻⁴ ओके, जो पॉजिटिव रहेगा वो इंसिडेंट रहेगा और जो निगेटिव रहेगा वो रिफ्लेक्ट होकर आया हुआ कंपोनेंट रहता है, क्योंकि वो दूसरे डायरेक्शन में है ना, दोनों के डायरेक्शन लगे इसलिए माइनस लिखा हुआ। देन साई 2 रहेगा वो क्या रहेगा, c इंटू e⁻⁴ प्लस d इंटू e⁻⁻⁴ ओके, और साई 3 रहेगा वो क्या रहेगा, f इंटू e⁻⁴ ओके, वो रहेगा 9 10 11। देन नेक्स्ट क्या है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिमेनिंग ए बी एंड सी टर्म्स इज गिवन है। तो इंटरप्रिटेशन अगर हम इसका देखें ए बी एंड सी टर्म्स का, तो क्या होगा, a इंटू e⁻⁴ रिप्रेजेंट्स दी इंसिडेंट वेव, तो ये इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट करता है। b इंटू e⁻⁻⁴ रिप्रेजेंट्स दी रिफ्लेक्टेड वेव, तो b है वो रिफ्लेक्टेड को सेव कर शो करता है, एंड जो ट्रांसमिटेड है वो f को शो करता है। इसलिए हमें अगर हम रिफ्लेक्टेड फाइंड करना है हमें, तो रिफ्लेक्टेड के लिए हमें कंपोनेंट हमें लिखना पड़ता है b/a फाइंड करना पड़ता है। ओके, और अगर ट्रांसमिटेड कंपोनेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, f/a लिखना पड़ता है। ओके, इस तरह से रहेगा। और अभी नेक्स्ट क्या है, सिंस एनी वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0, जो कोई वेव फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर वो कंटिन्यूस ही हमें पता है। ओके, किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल में डायग्राम पर से हम बताएंगे। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम में बताई, यही जो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। ओके, यहाँ पे दोनों वेव फंक्शन सेम होंगे, मतलब क्या साई 1 का भी पार्ट है और साई 2 का भी पार्ट है, उनके बीच में आ गया ना, तो इसलिए वहाँ पे वो एट x इक्वल टू 0 साई 1 और साई 2 वहाँ पे 0 रहेंगे। ओके, साई 2 का x इक्वल टू 0 पे साई 1 और साई 2 सेम रह जाएगी वहाँ पे, तो ये वही चीज़ है यहाँ पे लिखेंगे हम। देखो, तो वो पहली कंडीशन हो गई, साई 1 और साई 2 एट x इक्वल टू 0 0 रहेंगे। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या है कि उनका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव डो/x ऑफ साई 1 एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू डो/x ऑफ साई 2 एट x इक्वल टू 0 इज सेम। ओके, तो अभी ये सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो, यूज अबव बाउंड्री कंडीशन ऑन इक्वेशन 9 एंड 10। 9 एंड 10 तक क्या था हमारा, वही साई 1 और साई 2। ओके, तो साई 1 और साई 2 देख लो क्या क्या है, ए बी सी डी, तो ये हमें अभी इनका पहला यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करना है, तो क्या मिलता है वो देखना है। तो x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, वो आपको पता चल ही रहा है। ओके ना, यहाँ पे देखो 9 और 10 में यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करोगे तो e⁻0 बन जाएगा। e⁻0 की वैल्यू क्या रहती है, 1 1 1, तो सब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बनेगा a प्लस बी एंड यहाँ पे c प्लस डी हो जाएगा। ओके, दोनों का इक्वल कर दिया, प्लस बी इक्वल सी प्लस डी, तो इसको b के फॉर्म में लिखोगे तो c प्लस डी माइनस ए के फॉर्म में लिखोगे सी प्लस डी माइनस बी। ओके, ऐसे बनेगा। इनका डेरिवेटिव देखना है, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन जो था साई 1 इक्वल टू a इंटू e⁻⁴ ओके, ये क्या था हमारा, ओके इस तरह। ओके, यहाँ पे था, तो देखो इसका डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो डेरिवेटिव क्या रहता है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e⁻ax का डेरिवेटिव रहता है a इंटू e⁻x, तो अभी इसका डेरिवेटिव बनेगा पहला k1 साइड में निकलेगा। ओके, बाहर निकलेगा, और अगेन k1x बनेगा वो। ओके,
ऐसा। तो बाकी सब इसका भी वैसे होगा, जो ऊपर माइनस आई के वन है तो माइनस आई के वन बाहर निकलेगा, वन इंटू ई रेस टू आई के वन एक्स, और जो कोएफिशिएंट है वो ऐसे ही रहेंगे, उस पर उसका कुछ डेरिवेटिव नहीं निकलेगा क्यों कांस्टेंट है। तो ये क्या बनेगा देखो, आई के वन ई रेस टू आई के एक्स रहेगा, लेकिन क्या होगा फिर एक्स इक्वल टू जीरो भी तो पुट करना है, तो ई रेस टू आई के एक्स वो ई रेस टू जीरो बन जाएगा, वो निकल जाएगा, इसलिए आई के वन ए हो जाएगा माइनस आई के वन बी बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ई रेस टू माइनस आई के वन था इसलिए। और सेम यहाँ पे आई के टू सी हो जाएगा माइनस आई के टू डी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अभी क्या करना है, इसमें से आई के वन कॉमन निकालो लेफ्ट साइड से, तो क्या बचेगा ए माइनस बी बचेगा, सिर्फ आई के वन कॉमन निकालेगा, और वो आई के वन को कहाँ भेजना है, नीचे के साइड यहाँ पे। ओके, और इसमें से भी आई के टू कॉमन निकालो तो कितना बनेगा, सी माइनस डी बनेगा। ओके, आई के टू बाहर निकालेगा और आई से आई कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि सब के सब आई निकाल दो, क्योंकि हर एक इसमें आई है, तो आई डायरेक्ट कॉमन निकाल के बाहर निकाल कैंसिल कर दो उसको। तो ये हमारा इक्वेशन 14 आ गया। तो 13 और 14 यहाँ पे इक्वेशन बन गए हैं। ओके, अभी क्या करना है हमें, नेक्स्ट देखते हैं। यूज इक्वेशन 13 इंटू इक्वेशन 14 टू गेट ए एंड बी। तो अभी क्या करना है हमें, ये जो 13 इक्वेशन में जो बी और ए की वैल्यू दी है, तो इसको क्या पहले बी वाला वैल्यू है उसको पुट करो यहाँ पे 14 में, तो हमें फिर वहाँ पे क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा, और फिर 14 फिर एक वैल्यू मिलेगा, और नेक्स्ट ए का वैल्यू पुट करो तो और एक वैल्यू मिलेगी। ओके, तो पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू के टू अपॉन के वन। तो क्या किया देखो, 13 एंड 14, 13 इंटू इक्वेशन 14 टू गेट ए एंड बी। तो देखो ए की जगह पे पहले मैं क्या पुट करता हूँ, बी इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए। ओके, सी प्लस डी माइनस ए यहाँ पे पुट कर दिया बी की जगह पे, बी को एक साइड ले लिया, यहाँ पे क्या किया, अभी बी को दूसरे साइड ले लिया, तो बी के अगर मैं राइट साइड लेते हो तो कितना बनता है, ए इक्वल टू के टू बाई के वन सी माइनस डी प्लस बी। ओके, यहाँ पे प्लस बी कर दिया मैंने, एंड अभी क्या करेंगे, इस बी की जगह पे पुट करेंगे ये वैल्यू, ये हमारा वैल्यू था ना वो, बी इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए। तो सी प्लस डी माइनस ए यहाँ पे कर दिया, तो देखो यहाँ पे ए है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ए को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ तो प्लस ए हो जाएगा, तो 2a बन जाएगा, ये यहाँ पे 2a बन जाएगा। ओके, 2a यहाँ पे बन जाएगा, तो हो गया। और ये क्या हो गया, c माइनस डी है, तो इसमें से c कॉमन निकाल लो। ओके, आप चाहिए तो ये डायरेक्ट ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर c को कॉमन निकालो, ऐसे भी करोगे जो भी चलेगा। c कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस के टू बाई के वन, और यहाँ पे d कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस के टू बाई के वन हो जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, इसको अगर 2a ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे फॉर्म में लिख दो, a इक्वल टू सी बाई टू 1 प्लस के टू बाई के वन प्लस डी बाई टू 1 माइनस के टू बाई के वन, ऐसे लिख दो। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी लिखा और या फिर ऐसे ही रख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि वो बाद में कैंसिल हो सकता है। ओके ना, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अभी क्या करना है, वही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है, इसमें क्या करना है हमें, बी को एक साइड ही रखो, ए को वो साइड भेज दो, और माइनस को भी, हाँ ओके। तो क्या होना है, बी इक्वल टू ए माइनस के टू बाई के वन। ओके, यहाँ पे माइनस बन जाएगा वो, के टू बाई के वन सी माइनस डी। ओके, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए का जो वैल्यू था यहाँ पे, ओके ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा सी प्लस डी माइनस सी बी। ओके, माइनस के टू बाई के वन सी माइनस डी। ओके, तो बी को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हो तो वो 2b बन जाएगा यहाँ पे, और सी जो है उसमें से कॉमन ले लो, सी कॉमन निकाला तो 1 माइनस के टू बाई के वन प्लस डी इंटू 1 प्लस के टू बाई के वन, तो यहाँ पे ये b बन जाएगा, b इक्वल टू सी बाई टू 1 माइनस के टू बाई के वन प्लस डी बाई टू 1 प्लस के टू बाई के वन। ओके, तो अभी हमें क्या क्या इक्वेशन मिल गया, देखो हमें इक्वेशन मिल गया है, ए का इक्वेशन मिला है, बी का इक्वेशन मिला है, मतलब क्या हो गया, बी बाई ए हम निकाल सकते हैं अभी। ओके, फिर भी बाद में निकालते हैं हम, सी और डी का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या है, सिंस एनी वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू ए लिख सकते हो, ओके ना, x इक्वल टू ए लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हमें नेक्स्ट कंडीशन के लिए देखना है ना, तो साई 2 और साई 3 है, दोनों कहाँ पे मिल रहे, देखो हमने ऐसा ग्राफ था हमारा पूरा, तो इसमें क्या था, ये 1 2 और 3 था, तो यहाँ पे साई 2 था, यहाँ पे साई 3 था, दोनों यहाँ पे ए पॉइंट पे मिल रहे। ओके, ए पॉइंट पे मिल रहे मतलब वहाँ पे उनका वेव फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके, वेव फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, तो इसलिए वो बनेगा, यहाँ पे ए लिख दो, ठीक है ना। ये तो साई 2 एट एक्स इक्वल टू ए एंड साई 3 एट एक्स इक्वल टू ए सेम होना चाहिए, और डो बाई डो एक्स ऑफ साई 2 ऑफ एक्स इक्वल टू ए और डो बाई डो एक्स ऑफ साई 3 ऑफ एक्स इक्वल टू ए सेम होने चाहिए।
ओके। तो बाउंड्री कंडीशंस अभी यूज़ करनी है इक्वेशन 10 और 11 पे। ओके, तो इक्वेशन 10 और 11 क्या था, देखो यहाँ पे इक्वेशन 10 और 11 ये साई 2 और साई 3 का इक्वेशन। तो यहाँ पे भी पहले क्या करना है, एक्स इक्वल टू ए पुट करना है अभी। ओके, जीरो नहीं पुट करना, अभी ए पुट करना है। ओके, तो पहले डायरेक्ट वैल्यू है, देन उसका डेरिवेटिव है। ओके, ये इक्वेशन आप देख लो, मैंने आगे अब लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले ये कंडीशन डालूंगा तो क्या बनेगा, सी इंटू ई रेस टू आई के टू ए प्लस डी इंटू ई रेस टू माइनस आई के टू ए बन जाएगा वहाँ पे, इक्वल टू एफ इंटू ई रेस टू आई के वन है। ओके, ये ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा। इसको दो अलग अलग फॉर्म में लिख दो, डी का पहले के फॉर्म में लिख दो, देन सी को लेफ्ट में रखो और बाकी लिख दो, क्योंकि ये दोनों फिर हम अलग अलग पुट करेंगे और फिर वैल्यूज मिलेंगे हमें। ओके, जैसा पहले किया वैसे ही। तो अभी डेरिवेटिव फाइंड करो उसी का जो हमने अभी किया था वो, तो क्या बनेगा, वैसे ही सेम जैसे पहले ट्रीटमेंट की थी वैसे ही ट्रीटमेंट करो। आई के टू सी इंटू ई रेस टू आई के टू ए। ओके, यहाँ पे ई रेस टू वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे ए है, तो डायरेक्ट रख दो वैसे ही। ओके, उसको माइनस आई के टू डी इंटू ई रेस टू माइनस आई के टू है इक्वल टू आई के वन एफ इंटू ई रेस टू आई के वन है। ओके, सिंपल डेरिवेशन है। ओके, कुछ नहीं है इसमें, डिफ्रेंशिएशन, सिंपल डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया है। सी इंटू ई रेस टू आई के टू ए, ओके, माइनस डी इंटू ई रेस टू माइनस आई के टू ए। ओके, ये बनेगा। देन इसमें से क्या होगा, आई के टू को कॉमन निकाल लो, ऊपर वाली जो टर्म है इसमें से आई के टू को कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकाला तो क्या हो गया, और इधर राइट हैंड साइड पे भी आई के वन है, तो आई से आई तो कैंसिल हो जाएगा, और जो के वन डिवाइड बाई के टू यहाँ पे लिख दो। ओके, एफ इंटू ई रेस टू आई के वन है। अभी क्या हो गया, इक्वेशन 18 मिल गया, 17 और 18 हो गया। अब इक्वेशन 18 में हमें ये 17 वाले इक्वेशन पुट करने हैं, तो पहले ये पुट करो देन ये पुट कर दो, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे यूज इक्वेशन 17 इंटू इक्वेशन 18 टू गेट सी एंड डी, और सी एंड डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है इससे। तो क्या यहाँ पे सी ऐसे ही रख दिया मैंने, और डी की जगह पे मैंने डी जो यहाँ पे डी का वैल्यू था वो वहाँ पे पुट कर दिया मैंने इस डी की जगह पे। तो क्या होगा वहाँ पे, तो देखो यहाँ पे थे हम, ओके ना, हाँ ये बन गया देखो। तो इसमें देखो अगर ये डी का वैल्यू है पूरा, ओके, तो ये अगर पुट करता हूँ मैं, इसमें से क्या कॉमन निकालना है मुझे, जो सी का टर्म है, सी में से देखो क्या करना है, ये सी और ये सी मिला के 2c हो जाएगा, 2c इंटू ई रेस टू आई के टू ए बन गया। और जो एफ का टर्म है उसको मैं राइट साइड में लेके आता हूँ तो वो प्लस हो जाएगा, तो एफ इंटू ई रेस टू आई के वन है, इन ब्रैकेट लिखो 1 प्लस के वन बाई के टू। ओके, उसको कॉमन करके ही, तो अभी क्या सी ऐसे ही लिख दो, ई रेस टू आई के टू ए है, उसको राइट हैंड साइड में लेके गया तो वो क्या बनेगा, आई के वन माइनस के टू डिवाइड बाई ए, क्योंकि ये नीचे आएगा ना के टू ए, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस के टू ए। ओके, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये टू को भी यहाँ पे एफ के नीचे लिख दिया, इसलिए सी का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। सेम डी के लिए कर रहे हैं, अभी डी के लिए क्या करना है हमें, जो डी सी का था सी ऐसे ही रखो। ओके, देखो पहले क्या किया था, सी ऐसे ही रखा था और डी का वैल्यू पुट किया था, अभी डी ऐसे ही रखो और सी का वैल्यू पुट करो। ओके, तो क्या किया, डी ऐसे ही रख दिया। ओके, पहले वाले में देखो ये डी था ना माइनस डी वाला, वो ऐसे ही रख दिया, सिर्फ सी की जगह पे ये पुट कर दिया, तो क्या बनेगा, डी और डी मिला के 2d हो जाएगा। ओके, और माइनस को दूसरे साइड डाल दो, तो माइनस को दूसरे साइड डाल दिया क्या होगा, ये साइड बन जाएगा माइनस। ओके, माइनस के वन बाई के टू एफ इंटू ई रेस टू, ऐसा बन जाएगा। एफ को वो साइड भेज दो, तो एफ इंटू ई रेस टू आई के वन ए बन जाएगा, 1 माइनस के वन बाई के टू। ओके, यहाँ पे बन जाएगा। अब डिवाइड कर दो इसको, डी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस आई के टू ए को यहाँ पे भेज दो, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो आई के वन प्लस के टू ए हो जाएगा, एफ बाई टू इंटू 1 माइनस के वन बाई के टू हो जाएगा। तो इक्वेशन 19 और 20 यहाँ पे बन गए। तो हमारे पास अभी चार वैल्यूज आ गई, ए बी और सी डी। ओके, अभी हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमारा फिक्स है। ओके, इज इक्वल टू बी बाई ए मॉड स्क्वायर ए। ओके, ये फॉर्मूला है, क्यों है, क्योंकि बी हमारा रिफ्लेक्टेड वेव है और ए इंसिडेंट रहता है, तो बी बाई ए मॉड स्क्वायर है। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पहले फाइंड करो, उससे हमें बाकी का मिलेगा। ओके, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट देखो कैसा है, बी बाई ए मॉड स्क्वायर, तो बी का वैल्यू पहले, ये पूरा बी का वैल्यू है, जो इक्वेशन देख लो यहाँ पे बी का आपको दिख ही जाएगा। ओके, बी का वैल्यू है। ओके, तो बी में भी मैंने क्या किया है, देखो बी का इक्वेशन देख लो, इसमें सी और डी का वैल्यू भी है, तो मैंने क्या किया, सी और डी का वैल्यू भी वहाँ पे पुट कर दिया है, जो यहाँ पे हमें सी और डी मिला ना, वो वैल्यू भी वो बी और ई के बी में हमने पुट किया है, उसके बाद लिखा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है वैल्यू मिलेगी आपको, तो इसमें सी का वैल्यू भी मिलेगा आपको। ओके, ई इज टू माइनस के टू है। ओके,
ये सब सी का वैल्यू है, फिर डी का वैल्यू है, ओके, वो भी कंबाइन किया हुआ है। और नीचे के जो 2 है ना, सारे में से मैंने 2 को कॉमन करके वो 2 को कैंसिल कर दिया। और जो एफ का टर्म था, ओके, 2 को मैंने कॉमन कर दिया, सी और डी खाली यहाँ पे पुट किया हुआ है, ओके। बी के इसमें देखो 1 माइनस K2/K1 है, और इसमें प्लस K2/K1 है। तो आपको पता चलेगा, देखो 1 माइनस K2/K1 ये था, और ये सी का वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू है वो सी का है, और डिवाइड बाई 2 था, तो वो 2 मैंने हटा दिया है, क्योंकि हर एक में 2 था कॉमन, तो कॉमन निकाल के हटा दिया है, कैंसिल हो गया एक में। यानी 1 प्लस K2/K1 पहले से था, और ये डी का वैल्यू है, ओके ना। सेम थिंग यहाँ पे भी है, ये सी का है और ये डी का वैल्यू आएगा, ओके। अभी क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, K1 माइनस K2 डिवाइड बाई K1 आ जाएगा, ओके नहीं, इसको अगर ऐसा करोगे K1 माइनस K2 डिवाइड बाई K1 हो जाएगा, तो ये भी बन गया। यहाँ पे K2 प्लस K1 डिवाइड बाई K2 बन जाएगा, तो मतलब इसके नीचे जो ब्रैकेट रहेगा उसमें आएगा K1 K2 आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे भी वैसा ही K1 प्लस K2 K1 माइनस K2 बन जाएगा, डिवाइड में K1 माइनस K1 K2 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी वही होगा नीचे, बस इसमें क्या होगा, देखो K1 प्लस K2 आ जाएगा, इधर भी K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 K2 आ जाएगा। तो डिवाइड में हर जगह पे K1 K2 आने वाले, तो उस सब K1 K2 को मैंने कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया है, ओके। अभी क्या है, देखो ये जो ब्रैकेट बनेंगे K1 माइनस K2 K1 प्लस K2, तो वो दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, मतलब वो a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है मैंने K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर, उसके यहाँ पे लिखा। तो इधर क्या बनेगा, देखो K1 प्लस K2 K1 माइनस K2, मतलब इधर भी वही बनेगा, ओके। बस इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे देखो K2 माइनस K1 है ना, उसको K1 माइनस K2 करने के लिए उसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया, और फिर यही बनेगा फॉर्म, मतलब K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। सेकेंड देखो यहाँ पे K1 प्लस K2 और K1 प्लस K2, ओके, ये भी वही बनेगा, K2 प्लस K1 था, मतलब K1 प्लस K2 है, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब K1 प्लस K2 होल स्क्वायर यहाँ पे लिखो। अभी क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे K1 माइनस K2 बन गया, और नेक्स्ट में K2 माइनस K1 है, K2 माइनस K1 को कन्वर्ट करो K1 माइनस K2 में, तो K1 माइनस K2 कर दिए तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ पे नीचे लिखा है देखो, और K1 माइनस K2 दोनों टर्म है, तो K1 माइनस K2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे याद रखो, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, K1 माइनस K2 यहाँ पे देखो K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर को कॉमन निकालो, कॉमन निकालेंगे तो ये मिलेगा a रेस टू माइनस आई K2a माइनस ई रेस टू आई K2a, ऐसा बन जाएगा, ओके। तो ये जो है यहाँ पे आपको हाइपरबोलिक का फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो कैसा देखो, ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2i इंटू साइन थीटा बन जाता था, तो इसको मैं 2i को इधर लिख देता हूँ, क्या बनेगा 2i साइन थीटा बनेगा, ओके। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, ओके, यही फॉर्म है ना यहाँ पे भी, ई रेस टू माइनस आई K2 है और ई रेस टू प्लस आई K2 है, तो माइनस अगर कॉमन निकालता हूँ बाहर, तो क्या होगा, ई रेस टू आई K2 है माइनस ई रेस टू माइनस आई K2 है, तो ये बनेगा 2i साइन थीटा मीन्स 2i K2a, ओके, ऐसा हो जाएगा 2i साइन K2a, तो ये बन जाएगा 2i साइन K2a, और ये माइनस बाहर निकाला हुआ है कॉमन। अभी क्या है, यहाँ पे बन गया, देखो नीचे जो है यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व करो तो कितना बनेगा, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस 2K1 K2 ई रेस टू माइनस आई K2 है, और सेम यहाँ पे भी अगर ये सॉल्व करते हैं तो माइनस K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर माइनस 2K1 K2 ई रेस टू आई K2 है, ओके, ऐसा बनेगा। कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो अभी इसका आगे का देखते हैं, आगे का देखो क्या बनेगा, माइनस यहाँ पे है, नीचे वाले में से भी मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस कॉमन निकाला नीचे वाले में से, तो ये टर्म माइनस में हो गई, ओके। और जो ये माइनस कैसे कॉमन निकाला, देखो या इसमें से पहले K1 स्क्वायर और K2 स्क्वायर को मैंने ही करवा दिया, तो K1 प्लस K2 स्क्वायर कर दिया, ओके, तो उसका ये आया ई रेस टू आई K2 है माइनस ई रेस टू माइनस आई K2 है, ओके। तो इसमें भी क्या हो गया, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर का इधर माइनस था और इधर प्लस था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो इससे क्या हो गया, ये वाला टर्म पहले आ गया और ये वाला माइनस हो गया, ओके। तो वो चीज़ हो गई यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे बन गया माइनस में, अगर ये माइनस कॉमन निकाल रहे हो तो। और अभी यहाँ पे जो पहले से माइनस था वो प्लस हो गया अभी, क्योंकि माइनस को कॉमन निकाल लिया ना, माइनस को कॉमन निकाल लिया, इसलिए देखो क्या हो गया, जो ये था, हाँ इधर देखो माइनस को कॉमन निकाल लिया इसको, तो इसलिए क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अभी क्या हो गया, बाहर के दोनों भी माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, ओके। आप ऐसा कर सकते हो, या फिर ऊपर के माइनस को अंदर भेज सकते थे नीचे के माइनस पे, ओके, वो भी कर सकते थे, इसमें कुछ नहीं, दोनों का भी सेम ही होता आंसर।
तो देखो ये आ गया फॉर्म। अभी क्या हो गया, ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसका बन रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा का ये फॉर्मूला था, ई रेस टू आई थीटा प्लस 2 ई रेस टू माइनस ए। ओके, तो यहाँ पे कॉस के टू, कॉस नहीं साइन का था, क्योंकि साइन का ये फॉर्मूला है। तो साइन थीटा यहाँ पे लिख दो, साइन के टू ए बन जाएगा नीचे, और यहाँ पे कॉस के टू ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस के टू ए। तो ये हमारा एक्चुअल में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आ गया, बी बाई, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नहीं, ये सिर्फ बी बाई ए का फॉर्मूला है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए उसका स्क्वायर करना पड़ता है, इक्वल टू के वन स्क्वायर माइनस के टू, देखो यहाँ पे स्क्वायर लिख गया है, रहना लिख गया है, तो यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है ना, टू के टू स्क्वायर साइन के टू ए डिवाइड बाई के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर इंटू साइन के टू ए प्लस आई इंटू, अभी मैंने इसको आई को आगे ले लिया है, आई को आगे में पर्पजफुली लिया है। ओके, ऐसे ही लिखो, आई इंटू टू के वन के टू कॉस के टू है। अभी इसमें देखो क्या है, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो पूरा रियल टर्म है, और जो डिनोमिनेटर टर्म है वो पूरा रियल नहीं है। उसमें देखो ये पार्ट पूरा रियल है, ये पार्ट में एक आई आ गया, ये आयोटा रहता है, इसको आयोटा भी बोला जाता है आई को। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, इमेजिनरी टर्म बन गया। तो एक रियल एक इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप हो गया ये। तो अभी इसका स्क्वायर जब करेंगे ना तो अलग चीज़ रहती है। तो क्या ये देखो, डिनोमिनेटर इज कंटेनिंग वन रियल टर्म एंड अदर इमेजिनरी टर्म। तो आगे जब हम स्क्वायर करने वाले हैं तो क्या रहता है, देखो जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा इतने पार्ट का, तो स्क्वायर थोड़ा अलग रहता है। तो इसका स्क्वायर करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो ए माइनस आई बी होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे है जो पहला टर्म है वो ए है, और ये आई छोड़ के जो टर्म है वो बी है, ऐसा कंसिडर करो, ठीक है ना। तो ए माइनस आई बी होल स्क्वायर, ऐसा मॉड स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो ए प्लस आई बी लिखो पहला, देन ए माइनस आई बी। ओके, ऐसा लिखना पड़ेगा। देन दोनों का अभी स्क्वायर करेगा। ओके, ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना रहता है, -1 रहता है। तो ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यही कर दो, ये हमारी ये वैल्यू ए है, और ये जो आई छोड़ के जो वैल्यू है वो पूरा बी है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरा अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। देखो यहाँ पे बी बाई ए का अभी मॉड स्क्वायर करना है। ओके, तो पहले क्या करना है, ऊपर का जो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, तो मॉड देखो वो ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर के टू ए बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो बताया ना अभी, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी वो था। ओके, ये वाला पार्ट, तो उनका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ओके, तो ए वाली जो टर्म है पूरा उसका स्क्वायर करना है। तो के वन माइनस के टू स्क्वायर ये पहले लिख दिया, साइन स्क्वायर के टू ए, देन ए स्क्वायर जो है, तो ये ऊपर वाला ए स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसको पहला स्क्वायर कर दो। तो इसका के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के टू ए आएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4k1 स्क्वायर के टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टू ए। ओके, ये भी आएगा। ओके, देन k1 स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर टू, ये तो ऐसे रहेगा। ओके, ये आपको समझ गया ना, ये मेन स्टेप है। ओके, इसमें का देन नेक्स्ट क्या है, अभी क्या, ये जो 4k1 स्क्वायर के टू स्क्वायर है उसके आगे जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या आपने क्या पुट करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के टू है। ओके ना, ये होगा, ये आइडेंटिटी पुट करनी है, और उससे क्या बनेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4k1 स्क्वायर के टू स्क्वायर बन जाएगा, -4 साइन स्क्वायर के टू है। तो -4 साइन स्क्वायर के टू है ना, उस टर्म को हम ये जो साइन स्क्वायर के टू है ना इसके साथ लिखेंगे, मतलब उसमें से साइन स्क्वायर के टू कॉमन निकालेंगे। तो ऐसे बनेगा k1 स्क्वायर प्लस के टू मॉड स्क्वायर -4k1 स्क्वायर के टू स्क्वायर। ओके, अभी ये जो ब्रैकेट है ना वो सॉल्व करो, तो वो कितना बनेगा, ये बनेगा, देखो k1 स्क्वायर मॉड स्क्वायर k1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, ऐसा बनेगा, इसका स्क्वायर फिर वहाँ पे यहाँ पे थे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे +2k1 स्क्वायर के टू स्क्वायर बनेगा, और -4k1 स्क्वायर के टू स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, ये -4k1 स्क्वायर के टू स्क्वायर, तो ये टर्म बनेगी -2k1 स्क्वायर के टू स्क्वायर। ओके, और फिर जो ब्रैकेट बनेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k1 स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। ओके, ऐसे साइन स्क्वायर के टू वैसे रहेगा, ये भी वैसे रह जाएगा, ऊपर का न्यूमरेटर भी वैसे रहेगा। तो ये एक्चुअल में आर का हमारा इक्वेशन आ गया फाइनलाइज्ड। इसमें और चेंजेस देखो कैसे करने हैं। देखो अभी ये आर आ गया, आर का भी अभी हम क्या करेंगे, ये जो k1 स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर है और साइन स्क्वायर के टू है, इससे डिवाइड करेंगे नीचे के टर्म को, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे को, और डिवाइड में और क्या आएगा, 4k1 स्क्वायर बाई के टू स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म पूरा डिवाइड में आ जाएगा उसके। तो इसलिए देखो क्या बनेगा,
1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर डिवाइड बाई k1 स्क्वायर माइनस k2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2 है। ओके, ये आ जाएगा। आर इक्वल टू अभी क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे 1 बाई एक्स जो रहता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ। ओके ना, तो यहाँ पे भी क्या है, ये टर्म को मैं पूरा ऊपर लेके इनवर्स लिख सकता हूँ उसका। ओके, न्यूमरेटर में अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका इनवर्स लिख सकता हूँ, तो ये ऐसा आएगा। ओके, ये हमारा आर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, तो जो ए एंड बी जो इक्वेशन था हमारा स्टार्टिंग का, ओके ये वो होगा। ओके, इसमें मतलब वो हमारे k1 और k2 की जो वैल्यूज थी वही है इक्वेशन। ओके, तो k1 k2 के वैल्यूज जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे वो, ओके, वो वैल्यूज को अगर मैं ऐसा मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा वैल्यू। मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको वही मिलेगा। ओके, 4m स्क्वायर बाई एच क्रॉस होल 4 ई इंटू ई माइनस वी। और अगर उसका मैं ये करता हूँ k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर निकालता हूँ, उसका फिर होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे। ओके, ये इसमें पुट कर दो, यहाँ पे ये और ये वाला जो था वो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो फिर हमें फाइनलाइज जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, 4 ई इंटू ई माइनस वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर साइन स्क्वायर k2 है। ओके, होल इनवर्स लिख दो, तो ये हमारा आ गया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया। अभी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया, फाइंड करना है ट्रांसमिशन भी। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैसे देखो, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का एक रिजल्ट है, वो क्या है, आर प्लस टी इक्वल टू 1 रहता है कभी भी। तो टी अगर फाइंड करना है तो टी इक्वल टू 1 माइनस आर कर दो। ठीक है, तो आर तो मिल गया, अभी 1 माइनस आर कर दो, तो 1 माइनस यहाँ पे आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। देखो वो हमारा इन्वर्स में था ना, पहले ऐसा लिख के इन्वर्स लिखा था, तो मैंने उसको नीचे ही ले लिया डायरेक्ट पूरा। ओके, नीचे के फॉर्म में लिख दिया पूरा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 इंटू ई माइनस वी। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये पूरी टर्म है ना, इसको मैं ये साइड ले लिया। ओके, ये साइड ले लिया तो वो इधर आ गया, -1 लिख दिया, तो ये 1 से 1 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अभी क्या है, डिवाइड बाय, फिर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ यहाँ पे डिवाइड में भी तो वो टर्म पूरी आ जाएगी, तो पूरी आ गई है यहाँ पे। ओके, और ये दोनों डिवाइड कर दी, कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ ऊपर इतना ही है। अब ऊपर से क्या करने का, ये टर्म को यहाँ पे वैसे ही रख दो। ओके, अभी इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या होगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a प्लस 4e इंटू ई माइनस वी डिवाइड बाय अगेन वी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। देन क्या करना है, इसमें देखो ये वी स्क्वायर अभी नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये वी स्क्वायर और नीचे डिवाइड में वी स्क्वायर वो सब कैंसिल हो जाएंगे एक साथ। ओके, तो ये ऐसे फॉर्म में बचेगा, अभी सब इतना ही बचा है। अभी क्या करना है, 4e ई माइनस वी है ना, उससे डिवाइड कर दो सबको। ओके, तो क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर k2 है डिवाइड बाई 4e इंटू ई माइनस वी, ऐसे बन गया। अब इसको ऊपर ले लो, ऊपर लिया तो इसको इन्वर्स लिखना पड़ेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर k2 है डिवाइड बाई 4e इंटू ई माइनस वी। ओके, इन्वर्स ऊपर लिख दिया। ठीक है ना, ओके, तो ये एक्चुअल में हमारा आ गया ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी rectangular potential barrier when energy total energy is the greater than the energy of the particle is greater than the potential. Okay, अभी energy less than the potential वो condition हम next lecture में देखेंगे. Okay, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.